हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस्थमेटिक पॉइंट। कैसे आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। हमने लास्ट एक्सरसाइज 6.2 करी थी। आपको कैसे समझ में आई वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। कोई डाउट है तो मुझे जरूर बताना, मैं उनको सोल्व करने की कोशिश करूंगा। आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 6.3। ठीक है, मे भी 2 पार्ट्स में कवर हो, एक पार्ट में नहीं हो पाए, बाकी हम कोशिश पूरी करेंगे कि एक पार्ट में हो जाए। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द सिमिलरिटी। हमने पहले ही पढ़ लिया है कि सिमिलर क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट क्या होता है। सिमिलरिटी की मेनली 3 रूल्स होते हैं। पहला होता है अगर साइड से सिमिलर हो जाए, उसके रेशियोज सारे इक्वल आ जाए। अगला होता है SAS, ठीक है। और क्या होता है एंगल, 2 एंगल कर दे, तीसरा अपने आप हो जाएगा एंगल। इन क्राइटेरिया से हम सिमिलरिटी प्रूव कर सकते हैं। आइए, फर्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि क्या ये ट्रायंगल सिमिलर है या नहीं, मुझे ये बताना है। फर्स्ट पार्ट में भी यही बताना है, सेकंड में भी, थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में भी यही बताना है कि क्या ये सिमिलर है या नहीं है। देखिए, एंगल 60 80 80 40 40 सभी में एंगल क्या है, इक्वल है। यहाँ 60 है तो इधर भी 60 है, एंगल। इधर 80 है तो इधर भी क्या है, 80, एंगल। यहाँ 40 है तो इस साइड भी क्या है, 40 है। तो बाय एंगल ट्रायंगल इज सिमिलर। ओके, ट्रायंगल क्या हो गई, सिमिलर हो गई। कौन सी प्रॉपर्टी लगी, एंगल लगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 2, इसमें एंगल नहीं दे रखी, क्या दे रखी बच्चों, इसमें सारी साइड दे रखी है। तो सोचिए, थोड़ा दिमाग लगाइए कि कौन से रेशियो इक्वल है या फिर नहीं है। देखिए 2 है 2, हमें एक बात पता है कि 2.5 का डबल कितना है, 5 है। 2 का डबल कितना है, 4 है। 3 का डबल कितना है, 6 है। तो क्या हो गया रेशियो, 2/4, 3/6, 2.5/5। ये सारे रेशियो किसके बराबर आ गए, 1/2 के बराबर आ गए। सभी साइड का रेशियो इक्वल है, तो साइड की प्रॉपर्टी से ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गई, हमारी सिमिलर हो गई। समझ में आ रहा है कि साइड अगर प्रोपोर्शनल हो, सिमिलर ये है या तो एंगल इक्वल हो या फिर साइड प्रोपोर्शनल हो, तो क्या हो जाएंगी, ट्रायंगल्स सिमिलर हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए 2/4, ठीक है। 3/6, 2/4, 3/6, ये दोनों इक्वल है, 1/2। लेकिन क्या 2.7 और 5 इक्वल है, नहीं है। 2.7 और 5 इसके इक्वल नहीं है। सारे साइड्स एंगल तो दे नहीं रखे, सारी साइड प्रोपोर्शनल नहीं है, रेशियो से इक्वल नहीं है। सो नो, द ट्रायंगल इज नॉट कॉन्ग्रुएंट, नॉट सिमिलर। ठीक है, फोर्थ पार्ट देखिए 70 डिग्री, ठीक है। 2.5 का डबल 5 का डबल 10, मतलब क्या 2.5 5 10, दोनों का रेशियो क्या आएगा, 1/2 आएगा। अब देखो 2.5 का डबल 5 का डबल 10, रेशियो दो साइड आ गई, दो साइड प्रोपोर्शनल हो गई। तीसरा क्या दे रखा है, एंगल, इधर भी 70 डिग्री, इधर भी 70 डिग्री। साइड, उसके बीच में एंगल, फिर से साइड बीच में एंगल और दोबारा से साइड एंगल साइड से क्या हो गई, साइड एंगल साइड से ट्रायंगल क्या हो गई, दोनों में दोनों सिमिलर हो गई हैं। राइट, फिफ्थ पार्ट देखिए 2.5 का डबल क्या है, 5 है। 3 का डबल क्या है, 6 है। 80 डिग्रीज में हम क्या कर देंगे कि इसको सिमिलर कह देंगे साइड एंगल साइड से, लेकिन ये गलत हो जाएगा। सर गलत क्यों होगा, इसमें तो आपने यही कहा था, इसमें ऐसा क्यों नहीं है, इसमें ऐसा इसलिए नहीं है। देखिए जरा, ये साइड है और ये साइड है, इन दोनों साइड के बीच में देखो, इन दोनों साइड के बीच में क्या एंगल बता रखा है, नहीं बता रखा ना। इधर देखो 5 और 6, इन दोनों साइड के बीच का एंगल बता रखा है, लेकिन ये 80 डिग्रीज में दूसरी और तीसरी साइड के बीच का है। समझ में आ रही बात, जो साइड गिवन है हमारे पास, उनके बीच का एंगल नहीं है। इधर इन दोनों साइड जो गिवन इनके बीच का एंगल दे रखा है। ठीक है, तो ये क्या होगी, नॉट सिमिलर नहीं हुई। क्यों नहीं हुई पता लगा, क्योंकि इन दोनों साइड 2.5 का डबल 5, 3 का डबल 6, इन दोनों साइड के बीच का एंगल 80 है। यहाँ पर इन दोनों के बीच का एंगल 80 नहीं है, तो साइड एंगल साइड नहीं लगेगी। समझ में आ रही है, साइड एंगल और फिर यही साइड गिवन होती तब हो सकता था। मतलब क्या, SAS का मतलब ये है कि पहले साइड आए
उसके बीच में एक एंगल आए, फिर दोबारा एक साइड आए, दैट मींस दो साइड के बीच का एक एंगल SAS बनाता है। दो साइड के बीच का एक एंगल क्या बनाता है? SAS बनाता है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। इसका 6th पार्ट है वो आप खुद से ट्राई कीजिएगा। 5 पार्ट मैंने कराए हैं, 6th पार्ट तो आपका होमवर्क बनता ही है। ठीक है ना, ये आपका होमवर्क है 6th पार्ट। ओके, करना है और कमेंट करके फिर मुझे कमेंट जरूर बताना। इसको सोल्व करो और फिर मुझे कमेंट करके जरूर बताओ कि क्या ये सिमिलर है या नहीं है, यस और नो। अगर यस तो कौन सा क्राइटेरिया लगेगा सिमिलरिटी का, मुझे वो भी आप कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट करें हम। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं हम। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, देखिए जरा। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है इन द फिगर 6.35, ये फिगर मैं बना देता हूं। इस फिगर के अंदर, ठीक है, ये देखिए फिगर क्या है आपकी, यही है। इधर लिखा है D, इधर क्या लिखा है C, ABO और ये एंगल्स दे रखे हैं। अभी मैं इनको भी लिख देते हैं। ये 70 125, ये 70, ये एंगल कितना है 125 है। ठीक है, यही गिवन है। और गिवन क्या है, ODC इज सिमिलर टू OBA। ये गिवन है आपके पास, ट्रायंगल ODC इज सिमिलर टू ट्रायंगल OBA। ठीक है दोस्तों, सिमिलर है। फाइंड करना है DOC DCO। क्या फाइंड करना है, एंगल DOC, एंगल DCO और एक और एंगल कौन सा करना है, OAB फाइंड आउट करके बताना है। ठीक है, करेक्ट। देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे, ट्रायंगल सिमिलर कौन सी है, ODC OBA। ODC ये वाला ट्रायंगल है, ODC और OBA ये नीचे वाले ट्रायंगल है। ठीक है, आप बताइए मुझे कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर दे रखी है तो उसके सारे एंगल आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे? बिल्कुल हो जाएंगे सर। लेकिन अब इसमें तो एक ही एंगल दे रखा है, इन दोनों का क्या करें, ये एंगल निकालने पड़ेंगे। बिल्कुल निकालने पड़ेंगे। कैसे निकालोगे कि ये 125 है, ये एंगल बताओ कितना आएगा, मार के दूसरा यूज करें ताकि आपको पता लगे। देखिए ये एंगल कितना आएगा, ये वाला एंगल कितने डिग्री का आएगा, ये वाला एंगल देखिए सर, ये पूरा एंगल का सम कितना हो गया 180 हो गया, नहीं हो गया? बिल्कुल हो गया जी। इस एंगल को मैं x मान लूं, जब DOC ही है ये एंगल, कौन सा ये DOC, ये एंगल DOC प्लस 125 कितना है 180 डिग्री के इक्वल है। क्यों है जी, लीनियर पे है। क्यों है जी, लीनियर पे बना रहा है। लीनियर पे देखो पूरा एंगल 180 डिग्री का, तो एंगल DOC कितने का आ गया 180 माइनस 125 कितना का आ गया 55 डिग्री का है। आगे 55 डिग्री का, तो एंगल DOC हमारा आ चुका है ये 55 डिग्री का। लिख दे इसमें, लिख दीजिए सर, ये लिख दिया हमने 55 का। अब क्योंकि ये 55 है, ये भी कितने का होगा 55 का होगा, नहीं होगा? क्यों होगा, इसलिए होगा कि दोनों क्या है अपोजिट एंगल है। तो एंगल AOB पूछा ही नहीं, बाकी फिर भी दिखा देते हैं। एंगल AOB कितना है 55 डिग्री का। रीजन क्या होगा, अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल। ठीक है, अब एक बात बताओ, ये 70 का, ये 55 का, तो ये एंगल कितने का आएगा, कितने डिग्री का आएगा? ये भी 55 का आएगा। क्यों आएगा, एक ट्रायंगल के अंदर तीनों एंगल का सम कितना 180, 70 प्लस 55, 70 प्लस 55 प्लस इसको x मान लिया इज इक्वल टू 180। इसको x मान लिया, इस एंगल को क्या मान लिया x मान लिया। इसको सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 55 डिग्री आ जाएगी। ये भी कितना आ जाएगा 55। तो एंगल DCO कितना आ गया 55 आ गया। ये x है क्या, ये है एंगल DCO, ये भी कितना डिग्री आ गया 55 डिग्री आ गया। दोनों क्या आ गए 55 डिग्री के आ गए। आगे क्या बताना है, OAB बताना है। OAB ये वाला एंगल और बताना है, ये एंगल किसके इक्वल आएगा बता सकते हो मुझे? देखो अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है ना, तो उनका जो ऑर्डर है उस तरीके से लिखा होगा। एंगल OAB है, O के बाद थर्ड पे गए A और फिर सेकंड पे आए B, ये किसके इक्वल मिलेगा, ये मिलेगा एंगल O के बाद थर्ड पे गए OC
सी और फिर दोबारा सेकंड पे आएंगे OCD के इक्वल मिलेगा और OCD कितना है 55 डिग्री है, तो OAB भी कितना हो जाएगा 55 डिग्री का हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? देख मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। ट्रायंगल ODC सिमिलर दे रखा है किसके, ट्रायंगल OBA के सिमिलर दे रखा है, तो इसका जो ये ऑर्डर है ये यही रहेगा, चेंज नहीं होगा। जैसे कि इसमें OD है तो इसमें क्या मिलेगा, OB का रेशियो इक्वल मिलेगा, किसके इक्वल मिलेगा, सेकंड और थर्ड DC, इसमें सेकंड और थर्ड BA के इक्वल मिलेगा। इधर भी फर्स्ट और थर्ड OC और इधर फर्स्ट और थर्ड क्या है OA, इनका रेशियो क्या मिलेगा, इक्वल मिलेगा, प्रोपोर्शनल मिलेगा। ठीक है, इसी तरीके से इसमें एंगल होंगे O से C, एंगल ODC, एंगल OBA, एंगल OCD, एंगल OAB, ये एंगल का भी ऑर्डर क्या रहेगा, सेम रहेगा। ये एंगल क्या मिलेंगे, इक्वल मिलेंगे। ये समझ में आ गया? इसका आंसर क्या होगा, तीनों ही एंगल कितने डिग्री के आ गए, 55 डिग्री के आ गए हैं। तो सेकंड क्वेश्चन हो गया सभी का। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए। क्या कहता है, डायगोनल AC एंड BD ऑफ ए ट्रापेजियम ABCD। क्या कहा क्वेश्चन है, क्वेश्चन ने कहा कि डायगोनल AC एंड BD किसकी बात हो रही है, डायगोनल की बात हो रही है, किसके डायगोनल की बात हो रही है, AC एंड BD के डायगोनल्स की बात हो रही है, किसके, ऑफ ए ट्रापेजियम ABCD। एक ट्रापेजियम है ABCD, ABCD एक ट्रापेजियम है, डायगोनल है AC एंड BD, इसका डायगोनल AC और इसका डायगोनल कौन है, BD है। विद AB पैरेलल टू DC, AB किसके पैरेलल है, DC के पैरेलल है, AB इज पैरेलल टू DC, AB पैरेलल DC के। ठीक है, इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट O, ये दोनों कहां पर कट करते हैं, O पर कट करते हैं। यूजिंग ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया फॉर टू ट्राइंगल्स शो दैट, क्या शो करना है हमें, OA अपॉन AC शो करो, क्या शो करो भाई, OA अपॉन OC किसके इक्वल होगा, OB अपॉन OD, OB अपॉन OD के इक्वल होगा। ये आपको शो करके बताना है। ठीक है, करें सर शो, कैसे करेंगे बताओ जरा। OA अपॉन OC, कहां है OA, ये रहा OA, OC कहां है, ये रहा OC, ये रहा OA, ये रहा OC, ये रहा OB और ये रहा OD। मतलब देखिए जरा, OA OB इस ट्रायंगल में आ रहा है, OC OD नीचे वाले ट्रायंगल में आ रहा है, तो क्यों ना इन दोनों ट्रायंगल्स को हम क्या प्रूव कर दें, सिमिलर प्रूव कर दें। करें, कैसे करेंगे वो देखना। इन ट्रायंगल कौन से ट्रायंगल भाई, OAB एंड ट्रायंगल OCD, OAB एंड OCD, इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में हम क्या कर सकते हैं, देखना जरा। ये दोनों लाइन पैरेलल है, क्या है, दोनों लाइन पैरेलल है। AB इज पैरेलल टू DC, AB DC के पैरेलल है। AC इज ट्रांसवर्सल, AC इज ट्रांसवर्सल है भाई। अगर ट्रांसवर्सल है AC तो क्या होगा, ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। रीजन क्या लिखेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल लिखा। नेक्स्ट वीक ये भी एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल हो जाएंगे, सेम रीजन से। एंगल 3 इज इक्वल एंगल 4, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इसमें क्या है भाई, इसमें है BD इज ए ट्रांसवर्सल, BD इज ए ट्रांसवर्सल, इसमें क्या है, BD क्या है, ट्रांसवर्सल है। ठीक है, अब ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गए, अपोजिट एंगल। कैसे हैं, अपोजिट एंगल। एंगल 5 इज इक्वल एंगल 6, एंगल 5 इज इक्वल एंगल 6। रीजन क्या लिखेंगे, अपोजिट एंगल्स। बाय द प्रॉपर्टी ऑफ एंगल, by the property of angle, triangle OAB is similar to OAB। देखना जरा, O से कहा गया A पे 1 है ना, ये किसके इक्वल है,
2 के, तो O से कहां जाएंगे, C पे जाएंगे, O से कहां जाएंगे, C पे, और फिर कहां पे आएंगे, D पे आएंगे। देखा ना, O से A से B 1 किसके इक्वल है, 2 के, तो O से C आएंगे, और C से कहां जाएंगे, D आएंगे। अब देखो सारे क्राइटेरिया इक्वल है कि नहीं। देखो 3 कहां पे है, OBA फर्स्ट थर्ड सेकंड। इधर 4 कहां पे है, ODC फर्स्ट थर्ड सेकंड, ODC क्या हो गया, ट्रायंगल क्या हो गई, दोनों सिमिलर हो गई। अगर ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो इनके रेशियो क्या मिलेंगे, हमेशा प्रोपोर्शनल मिलेंगे। क्या मिलेंगे, प्रोपोर्शनल। शो OA अपॉन OC, देखो OA अपॉन OC किसके इक्वल दिखाना है, OB अपॉन OD। OB फर्स्ट और थर्ड, इधर फर्स्ट और थर्ड कौन है, OD है। ये क्या हो गया, हमारा रेशियो इक्वल आ गया, बिकॉज़ द ट्रायंगल इज सिमिलर, because the triangle is similar। अगर रेशियो इक्वल दिखाना है, ट्रायंगल को सिमिलर होना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, पढ़िए जरा एक बार, फिगर को समझने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्या कहता है, एनसीईआरटी इन द फिगर 6.36, फिगर है, ठीक है। पहले फिगर बना ली जाए, बनाओ फिगर बनाओ। इधर क्या है, T, यहाँ पे क्या है, Q, यहाँ पे बताना R। उसके बाद क्या करा, यहां से एक गया लाइन, और ये लाइन इधर आ गई। इधर एंगल कौन सा दे रखा है, 2, इधर एंगल कौन सा दे रखा है, 1, और यहाँ पर पॉइंट क्या है, S, और इधर क्या है, P पॉइंट पे, ठीक है। क्या गिवन है, गिवन है आपके पास कि QR अपॉन QS, गिवन है QR अपॉन QS किसके इक्वल है, QT अपॉन PR। और क्या गिवन है, एंगल 1 इज इक्वल एंगल 2 गिवन है। शो क्या करना है, शो करना ट्रायंगल PQS इज सिमिलर टू ट्रायंगल TQR, ये आपको शो करना है। करेक्ट, करवाइए। QR अपॉन QS कहां पर है भाई, QR ये पूरी बड़ी साइड है, QS छोटी साइड है। QT अपॉन PR, QT बड़ी साइड है, PR छोटी नहीं है, अब क्या PR ये है, ठीक है। अगर ये होती तो बात बन जाती। एंगल 1 और 2 इक्वल है, 1 ये रहा, 2 ये रहा। सिमिलर कौन सी दिखानी है, PQS कहां पर है, PQS छोटी ट्रायंगल है, PQS, और TQR ये बड़ी वाली ट्रायंगल है, ठीक है, बड़ी वाली ट्रायंगल है। अब एक बात बताओ, अगर मैं PQ ले आऊं कहीं से इसकी जगह, तो बात बन जाएगी बिल्कुल, क्योंकि PR तो इस ट्रायंगल का हिस्सा है ही नहीं है ना। अब देखो इन ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल, PQR, ये बड़ी ट्रायंगल नजर आ रही है सभी को। देखो एक बार के लिए मैं हटा दूं इसको। अब बताओ, ये नजर आई PQR, एंगल 1 इज इक्वल एंगल 2, दो एंगल इक्वल है, 1 इज इक्वल एंगल 2 गिवन है। जब दो एंगल इक्वल हो तो उनके सामने की साइड हमेशा क्या मिलेगी, इक्वल मिलेगी। 1 के सामने कौन है, 1 से गए इधर PR, 2 के सामने यहां से गए कौन है, PQ, तो PQ इज इक्वल PR, PQ इज इक्वल PR, बिकॉज़ ट्रायंगल PQR इज ए आइसोसेलेस ट्रायंगल। कैसे ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। PQ किसके इक्वल आ गया, PQ इज इक्वल टू PR, ठीक है। क्या मैं PR की जगह है PQ लिख सकता हूं? ऐसा क्यों करेंगे सर, ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि रेशियो जो है हमें जो प्रूव करना है उन्हीं ट्रायंगल्स का रेशियो आ जाएगा ना। कैसे आएगा देखो, सो QR अपॉन QS इज इक्वल टू QT अपॉन PR की जगह क्या लिख दिया, PQ लिख दिया। अब एक बात बताओ, QR अपॉन QS, QR कहां है, ये बड़ी साइड अपॉन छोटी साइड, QT अपॉन PQ, QT ये बड़ी साइड
क्यू पी है छोटी साइड, देखना जरा, बड़ी वाले ट्रायंगल की क्यू टी और क्यू आर, बड़ी वाले ट्रायंगल की क्यू टी और क्यू आर और साथ में एंगल 1, साथ में एंगल 1 क्या बनेगा, साइड बड़ी साइड एक एंगल और बड़ी साइड, साइड एंगल साइड, छोटे वाले ट्रायंगल की क्यू एस और पी क्यू, छोटी वाली साइड एंगल साइड एंगल, क्या बन गया, एंगल साइड एंगल, ठीक है। एंगल 1 और एंगल 1 क्या है, दोनों के अंदर कॉमन है, एंगल 1 इज इक्वल एंगल 1, ये क्या है दोनों में कॉमन है नहीं है, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ साइड एंगल साइड, ट्रायंगल क्या हो गई, सिमिलर हो गई। कौन सी ट्रायंगल सिमिलर हो गई, पी क्यू एस इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू एस। प्रूफ समझ आया कि दो साइड और बीच में एक एंगल, ट्रायंगल क्या होती है, सिमिलर हो जाती है। इस एंगल 2 का यूज सिर्फ इतना था कि पी आर को पी क्यू के इक्वल दिखाना है, यही हमारे इसका मेन यूज है, ठीक है। कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ऑलराइट। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए, क्या कहता है, पढ़िए, S and T are the points, पढ़िए, फाइव कहा कि S and T are the point on the side PR and QR। S and T क्या है, पॉइंट है, किस साइड पर है, PR और QR है, ऑफ ए ट्रायंगल PQR, ट्रायंगल PQR पर है भाई। देखिए जरा, PQR है, मैं चाहूं तो यहां से भी बना सकता हूं PQR, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कहा, PR और QR पर है S और T, PR और QR। अगर मैं यहां पे PR और QR बना दूं, PR ये रहा, QR ये रहा, इस पर कौन पॉइंट S है और एक और पॉइंट क्या है, T है। एक और पॉइंट कौन सा है, एक और पॉइंट आपका T, ठीक है। ऑफ ट्रायंगल PQR सच दैट एंगल P इज इक्वल RTS, एंगल P ये एंगल किसके इक्वल दे रखा है, RTS, इसके इक्वल दे रखा है, RTS के इक्वल दे रखा है। क्या क्वेश्चन है, शो करो कि ट्रायंगल RPQ, क्या शो करना है कि ट्रायंगल RPQ इज सिमिलर है किसके, RTS के, किसके सिमिलर है, RTS के सिमिलर है, ट्रायंगल RTS के क्या है, सिमिलर है, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन है, एकदम लड्डू क्वेश्चन है, आप इजीली इसको कर सकते हैं। बताओगे जरा कैसे, कौन से ट्रायंगल RPQ बड़ी वाले ट्रायंगल और RTS छोटी ट्रायंगल, छोटी ट्रायंगल और बड़ी ट्रायंगल को क्या दिखाना है, सिमिलर दिखाना है। कोई बता सकता है कैसे, कौन सी प्रॉपर्टी, क्या इसके अंदर साइड दे रखी गई, नहीं दे रखी, तो क्या साइड का रेशियो इसका कुछ रोल है, नहीं है जी। तो फिर किसका रोल है, एंगल्स का रोल है, हाँ एंगल्स का रोल जरूर है। कैसे कि एंगल P इज इक्वल एंगल P इज इक्वल एंगल RTS, ये क्या है, गिवन है। अगला एंगल R इज इक्वल एंगल R, ये क्या है, कॉमन है, ठीक है। आप गिवन में लिखना चाहो लिख सकते हो, क्या कि S की पॉइंट है, ये सब गिवन में लिख सकते हो, एंगल P इज इक्वल एंगल RTS, हम ये गिवन में लिख सकते हैं, यही बात किस में लिख सकते हैं, गिवन में लिख सकते हैं, बात बन रही है। एंगल R इज इक्वल एंगल R, एंगल R इज इक्वल एंगल R क्या हो गया, कॉमन हो गया, क्या हो गया, कॉमन हो गया। तो एंगल R कॉमन हो गया, ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, हम क्या कर देंगे भाई, एंगल क्या हो गया, ट्रायंगल RPQ सिमिलर हो गए ट्रायंगल किसके, RTS के, हेंस समझाया। क्यों ऐसा, क्यों ऐसा, इसलिए कि अगर दो ट्रायंगल्स में दो एंगल इक्वल आ जाए, मानो ये एंगल 60 का है, ये भी एंगल 60 का है, ये एंगल 40 का है, ये एंगल 40 का है, अगर दो एंगल हमें इक्वल दिख जाए ना, ऑटोमेटिकली तीसरा एंगल इक्वल होगा। क्यों होगा, क्योंकि एक ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। इन दोनों का सम देखो 100, इन दोनों का सम देखो 100, इक्वल आ रहा है, अगला एंगल ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। इसलिए बाय द एंगल एंगल प्रॉपर्टी दोनों ट्रायंगल क्या हो गई, सिमिलर हो गई, हेंस प्रूफ। आया समझ में, नहीं आया, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 जरा करते हैं इसको।
क्वेश्चन नंबर 6 ने कहा, क्या कहा, ये कहा कि भैया बात ऐसी है कि इन द फिगर 6.37, फिगर देखिए 6.37, ये रही जी फिगर है जी, बनाओ फिगर इसको। पहला था ना हमारी फिगर बना दो, ये लो जी ए, क्वेश्चन नंबर 6 की फिगर ए बी सी, इधर कौन है डी और इधर कौन है ई, और ये रहा यहाँ पे, ठीक है। If triangle ABE is congruent to triangle ACD, क्या गिवन है, गिवन आपका कि ट्रायंगल ABE is congruent है, ये congruent का साइन होता है, ठीक है। सिमिलर का साइन सिर्फ इतना होगा, इज इक्वल नहीं आएगा ये नीचे। is congruent to triangle ACD, ट्रायंगल ACD के congruent है, क्या शो करना है आपको, शो करना है कि जो ट्रायंगल ADE है, ट्रायंगल कौन है ADE, वो क्या होगी, सिमिलर होगी किसके, ट्रायंगल ABC के, क्या होगी, सिमिलर होगी, ठीक है। कैसे करेंगे बता दो जरा, कोशिश करो कैसे करेंगे। पहले गिवन का पोस्टमार्टम करते हैं, ABE और ACD, कहां पर ABE, ये देखिए A से B और B से E दिख रही है, बना दे इसको दोबारा से, ये लो ये ABE, नजर ट्रायंगल ABE, और दूसरी कौन सी ACD, A से C और C से D, A से C और C से D, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट दे रखी है। अगर कॉन्ग्रुएंट है तो ऑब्वियसली इसके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे, प्रोपोर्शनल नहीं होंगे, क्योंकि प्रोपोर्शनल सिमिलर में होते हैं। AB = AC, क्या लिखेंगे प्रूफ में, एस ट्रायंगल ABE कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ACD के, तो क्या हो जाएगा, AB = AC, AE = AD, पहला और तीसरा, पहला और तीसरा, दूसरा तीसरा BE किसके इक्वल होगा, दूसरा और तीसरा CD के इक्वल होगा। AB = AC, कहां है, AB = AC, AE AD के इक्वल होगा, AE AD के इक्वल होगा, और जो तीसरी है ये आपस में ये हो जाएंगे, हो गई इक्वल, ऑलराइट। अब क्या कहा, सिमिलर दिखाना है, किसको दिखाना है, ADE, कहां पर ADE, ये ट्रायंगल, छोटे वाले ट्रायंगल, इस छोटे वाले ट्रायंगल को सिमिलर दिखाना है किसके, ABC, बड़ी वाले ट्रायंगल के सिमिलर दिखाना है, किसके दिखाना है, बड़ी वाले ट्रायंगल के सिमिलर। तो अगर सिमिलर दिखाना है किसी तरीके से इनके साइड का रेशियो इक्वल आ जाए तो बात बन जाएगी, बन जाएगी सर, बिल्कुल बन जाएगी। साइड कहां है, AD AE, ये साइड AD, क्या इसमें है AD AE, ये रहा AD और AE, है ना। बड़ी वाली साइड में क्या है, AB AC, है क्या कहीं, AB AC, ये रहा, ये दोनों है, इसका यूज नहीं है, इसको हटा दो, इन दोनों को डिवाइड कर दूं, क्योंकि रेशियो में है, डिवाइड ही तो होता है, कर दो डिवाइड। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, डिवाइड करो, डिवाइड 2 को बाई 1 से, AE के नीचे क्या आ जाएगा, AE, अच्छा हम किसको कहां लिखेंगे, AE के नीचे AB लिखूं या AC लिखूं, वो फिगर को देख के लिखना है। देखो AE कहां है, AE है, और बड़ी वाली साइड कौन सी है, AC है, बड़ी वाली साइड कौन सी है, AC है, तो AE के नीचे क्या लिखूंगा, AC लिखूंगा, AE अपॉन AC अपॉन AD के नीचे क्या लिख दूंगा, AB लिख दूंगा। ऐसा क्यों कर सकते हैं, इनको इंटरचेंज भी तो कर सकता हूं ना, AB की जगह इधर AC लिख दूंगा, इधर क्या लिख दूंगा, AB लिख दूंगा, ये भी तो बात सही है ना, सही। इन दोनों को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, AE अपॉन AC, AE अपॉन पूरी साइड AC, AD अपॉन पूरी साइड AB, क्या आ गया, रेशियो इक्वल आ गया। आगे जी तीसरी साइड के बारे में कहा, क्या कहीं पे DE और BC है क्या, नहीं है, DE और BC कहीं भी नहीं है ना। इसमें देखो ना कहीं DE है, DE अलग अलग हो गए दोनों ट्रायंगल, ना ही कहीं BC है, B और C भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, अब तीसरी साइड तो लगा नहीं सकते, अब क्या करेंगे, सोचो जरा क्या करेंगे, आया माइंड में आइडिया कुछ, क्या एंगल A दोनों में बराबर नहीं है क्या, कॉमन नहीं है क्या, एंगल A AD E में भी है और एंगल A AB C में भी है, एंगल A = एंगल A, कॉमन हो गया। सो हम क्या कह सकते हैं, बताइए जरा, हम ये कह सकते हैं कि साइड AD
एक एंगल दूसरी साइड, बड़ी वाली साइड एक एंगल दूसरी वाली साइड, बाई साइड एंगल साइड, बाई साइड एंगल साइड, दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गई। कौन से ट्रायंगल सिमिलर हो गई, ट्रायंगल ADE इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC, क्या हो गई, सिमिलर हो गई। ऐसे ऐसे कोंग्रुएंट भी होती है। कोंग्रुएंट कब होती, जब ये रेशियो इक्वल नहीं, रेशियो इक्वल नहीं आते, जब ये साइड आपस में इक्वल हो जाती है हर जगह, तो क्या कराते हैं, कोंग्रुएंट भी कराते हैं। ठीक है, कर सकते कि नहीं कर सकते, इजी है। क्वेश्चन नंबर 6 सभी का क्लियर हुआ या नहीं हुआ, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए जरा। 7 बहुत इजी है, बहुत ही इजी है। एक पार्ट बताऊंगा, अगला तो आप खुद ही बताने लगोगे कि सर इसमें ऐसे करेंगे, इसमें ऐसे करेंगे, और हमारा सिमिलर शो हो जाएगा। ठीक है, देखिए जरा पार्ट नंबर 7 क्या कहता है। पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 7 कहता है इन द फिगर 6.38, एक फिगर दे रखी है 6.38, लेट्स ड्रॉ इट। ट्रायंगल है आपकी A B C, ये यहाँ पे परपेंडिकुलर डाला गया E, इधर फिर एक परपेंडिकुलर डाला गया D, और यहाँ पे क्या लिखा P, इधर क्या डाला है, एक परपेंडिकुलर डाला। ठीक है, हाँ जी, ये फिगर। ऑलराइट, क्या कहा कि इन द फिगर 6.38 एल्टीट्यूड AD एंड CE ऑफ ट्रायंगल ABC इंटरसेक्ट करते हैं P पॉइंट पर। एल्टीट्यूड CE और AD कहां पर इंटरसेक्ट करते हैं, P पॉइंट पर आपस में मिलते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। शो करना, आपको क्या शो करना है, ट्रायंगल AEP। क्वेश्चन नंबर 7 फर्स्ट है कि ट्रायंगल AEP किसके सिमिलर है, CDP, ट्रायंगल CDP के सिमिलर है। ऑलराइट, सेकंड पार्ट में क्या शो करना है, सेकंड में करना है ABD CBE, ABD CBE दोनों सिमिलर है। थर्ड में क्या करना है, AEP सिमिलर है ADP के, ADB के। एंड फोर्थ पार्ट में क्या शो करना है कि PDC ट्रायंगल किसके सिमिलर है, ट्रायंगल BEC के सिमिलर है, ये आपको शो करना है। हर पार्ट में सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी लगेगी, एंगल और एंगल की। देखिए फर्स्ट पार्ट है, कौन सा ट्रायंगल है, AEP सिमिलर टू ट्रायंगल CDP। क्यों AEP कहां है, देखो AEP छोटे वाले ट्रायंगल, ये वाली AEP सिमिलर है CDP कहां गई, CDP ये वाली CDP ये है, AEP ये है, दोनों है नहीं है। इन दोनों ट्रायंगल में देखो इस क्वेश्चन में कहीं भी साइड नहीं दे रखी, तो ऑब्वियस सी बात है एंगल का यूज होगा ना। कैसे होगा देखना जरा, इसको मैं एंगल 1 नाम दूं, इसको एंगल 2 नाम दूं, एंगल 1 बराबर एंगल 2। रीजन क्या लिखा मैंने, अपोजिट एंगल। क्या लिखा, अपोजिट एंगल। ये एंगल कितने डिग्री का, 90 का, ये भी कितने डिग्री का, 90 का। एंगल 3 इज इक्वल एंगल 4, एंगल 3 इज इक्वल एंगल 4 कितने डिग्री के हैं, 90 डिग्री के हैं। क्यों है, क्योंकि ये फिगर में गिवन है, इसीलिए है। सो बाय द प्रॉपर्टी ऑफ एंगल, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ एंगल ट्रायंगल AEP सिमिलर है ट्रायंगल CDP के, हेंस प्रूफ। इजी है ना, एंगल से करना है, हर पार्ट ऐसे ही करना है। बताइए सेकंड पार्ट में मुझे बताइए क्या करना है, ट्रायंगल ABD को सिमिलर दिखाना है कौन सी ट्रायंगल के, CBE के। कौन सी के, CBE के। कहां है ABD और कहां है CBE, जरा फाइंड करिए। ABD CBE, ABD ये रही, ये हटा दूं एक बार, चलो लिखे रहने दो। ABD ये रही ट्रायंगल, बड़ी वाला ट्रायंगल है। CBE ये बड़ी ट्रायंगल है। ABD CBE ये दो ट्रायंगल है ना। ABD CBE, ABD ये रही
ये वाले ट्रायंगल है, इसको हटा दें जरा, समझ में आ जाएगा आपको। बिल्कुल ये दिख रही है। अगली कौन सी है? CBE, C से आए B पे और B पे आए E पे, वापस से इसको ज्वाइन करो, ये ठीक है। तो इन दोनों ट्रायंगल के अंदर कॉमन कौन है? एंगल B कॉमन है, ये क्या दोनों में है ना, एंगल B इज इक्वल एंगल B कॉमन, ठीक है। ऑलराइट, अगला क्या है? ये एंगल 5, ये एंगल 6 दोनों इक्वल है। ABD में एंगल 6 है, CBE में एंगल कौन है? 5 है। तो एंगल 5 इज इक्वल एंगल 6 क्या दे रखा है? 90 डिग्री दे रखा है। सो बाय द प्रॉपर्टी ऑफ एंगल दोनों ट्रायंगल क्या हो गई? सिमिलर हो गई, ठीक है। थर्ड पार्ट बताइए क्या है? थर्ड पार्ट है ट्रायंगल AEP, ट्रायंगल AEP को सिमिलर दिखाना है किसके? ADB के, ADB के। कहां है AEP? AEP ये छोटी वाली ट्रायंगल, ADB कहां है? ADB बड़ी वाली देखिए कौन सी? AEP छोटी वाली ट्रायंगल, ADB ये बड़ी वाली ट्रायंगल। AEP ये रही, ये छोटी ट्रायंगल है AEP, बड़ी ट्रायंगल कौन सी है? ADB ये बड़ी ट्रायंगल है। इन दोनों ट्रायंगल के अंदर EAP एंगल EAP किसके इक्वल है? EAP दोनों में है BAD एंगल BAD दोनों क्या है? इक्वल है। क्यों है दोनों इक्वल? रीजन क्या लिखा? कॉमन एंगल, कॉमन दोनों एंगल कॉमन है। यहाँ पर मैं एंगल A नाम नहीं दे सकता, एंगल A नाम इसलिए नहीं दे सकता क्योंकि एंगल A पूरा एंगल एक है, हमारे पास पोर्शन है एंगल A का, ये पार्ट है, इसलिए ऐसा लिखा। हो गया। AEP एंगल 3 है, ADB एंगल 6 है, एंगल 3 बराबर एंगल 6 क्या है? 90 डिग्री के हैं, गिवन है। ये क्या है? गिवन है। सो बाय द प्रॉपर्टी ऑफ एंगल ट्रायंगल क्या हो गई? सिमिलर हो गई, ठीक है। फोर्थ पार्ट हो गई। फोर्थ पार्ट में क्या कहा? पढ़िए जरा। फोर्थ पार्ट में कहा कि ट्रायंगल PDC को सिमिलर दिखाना है BEC के। कहाँ है PDC? P से D और D से C, ये वाली ट्रायंगल हो गई। दूसरा BEC ये वाली बड़ी वाली ट्रायंगल हो गई। दोनों के अंदर एंगल C ये वाला पोर्शन कॉमन है कि नहीं है? बिल्कुल है। क्या लिखूंगा? एंगल PCD बराबर ECB क्या है? कॉमन है। क्या है? कॉमन एंगल है। नेक्स्ट क्या लिखूंगा मैं? PCD है ना भाई, PCD एंगल 4 और BEC है एंगल 5। 4 और 5 दोनों इक्वल है, 90 डिग्री के। सो बाय द प्रॉपर्टी ऑफ एंगल दोनों ट्रायंगल क्या हो गई? सिमिलर हो गई। पूरे क्वेश्चन में सिर्फ एंगल का यूज हुआ है और हमने ट्रायंगल को सिमिलर दिखाया है। ऑलराइट, पढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है देखिए जरा। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है आपको E is a point on the side AD। E क्या है? एक पॉइंट है on the side AD साइड पर है जो प्रोड्यूस ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD। एक पैरेललोग्राम है ABCD, ABCD एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। E क्या है? एक पॉइंट है, किस साइड पर है? ऑन द साइड AD जो प्रोड्यूस करते हैं, इसको प्रोड्यूस करा और क्या है? एक पॉइंट E आया। क्या है? AD को आगे प्रोड्यूस करा और पॉइंट क्या मिला? हमें E मिला। आगे कहता है BE इंटरसेक्ट करता है CD को। BE ये इंटरसेक्ट करेगा, किसको करेगा? CD को करेगा। कहां पर करेगा? एट F पर करेगा। कहां पर करेगा? एट पॉइंट F पर करेगा। शो करो ट्रायंगल ABE। क्या शो करना है? कि ट्रायंगल ABE सिमिलर है किसके? ट्रायंगल CFB के क्या है? सिमिलर है। कैसे शो करेंगे बताओ जरा।
बस सारा खेल इस फिगर का है, ये समझ में आ गई, सब कुछ समझ में आ गया। एडी को प्रोड्यूस करके ई बनाया गया, बीई इंटरसेक्ट करेगा सीडी को एफ पॉइंट पर, करा भाई। एबीई कहां पर है, एबीई ये बड़ी वाली ट्रायंगल है, ठीक है। सीएफबी कहां पर है, सीएफबी ये वाली छोटी वाली ट्रायंगल और एक ये बड़ी वाली ट्रायंगल है कि नहीं है, बिल्कुल है सर। कैसे करेंगे देखिए जरा, एक बात बताओ मुझे, एक पैरेललोग्राम है, एबीसीडी इज ए पैरेललोग्राम। अगर एबीसीडी पैरेललोग्राम है तो अपोजिट एंगल क्या होते हैं, हमेशा इक्वल होते हैं, एंगल ए बराबर एंगल सी। क्योंकि इसके अंदर साइड नहीं दे रखी तो एंगल की बात करेंगे, क्या होंगे, इक्वल होंगे, बिकॉज यहाँ पे इसका रीजन लिख दिया आपने, एज एबीसीडी इज ए पैरेललोग्राम सो एंगल ए बराबर एंगल सी, इतना काफी है। एंगल ए किसके बराबर होगा, एंगल सी के बराबर होगा, हो गया जी। और बताओ क्या होगा, देखिए जरा कि ये दोनों लाइन पैरेलल है कि नहीं, कैसी है दोनों लाइन, पैरेलल है, ये भी पैरेलल है, देखो जरा, चलो इसको देखिए, एई और बीसी क्या है, पैरेलल है, एज AC is parallel to BE, sorry AC नहीं आएगा, AE is parallel to BC, AE किसके पैरेलल है, BC के पैरेलल है कि नहीं, AE पैरेलल है BC है, क्यों भाई, AD और BC पैरेलल है क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, AD और BC पैरेलल है क्योंकि पैरेललोग्राम है, इसलिए AE और BC ये इसको आगे बढ़ाया, अभी भी तो कह रहे हैं पैरेलल ही रहेंगी। BE is ट्रांसवर्सल, BE क्या है, ट्रांसवर्सल है, BE क्या है, ट्रांसवर्सल है, सो ये एंगल क्या आ गया, इक्वल आ गया, क्यों आ गया भाई, ये दो लाइन पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल, ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे, ऐसे ये अल्टरनेट इंटीग्रल एंगल। सो एंगल AEB इज इक्वल टू एंगल CBF, CBF ये क्या होंगे, इक्वल होंगे, इसका रीजन लिखेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, हेंस बाय एंगल की प्रॉपर्टी से बड़ी ट्रायंगल ABE, ट्रायंगल ABE क्या हो गई, सिमिलर हो गई किस ट्रायंगल के, CFB के क्या हो गई, सिमिलर हो गई, ठीक है। क्या ये 8 क्वेश्चन सभी को समझ में आए, किसी को डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगले जो 8 क्वेश्चन है वो नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, आज के लिए बस इतना ही। इन 8 क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, 2 बार 3 बार अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, फिर भी कोई डाउट रहता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि सर क्वेश्चन नंबर ये वाला क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आया, क्वेश्चन नंबर 5 एग्जांपल, ये क्वेश्चन नंबर 7 नहीं आया, मुझे जरूर कमेंट करके बताना, मैं उस क्वेश्चन को डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। वीडियोस को लाइक दीजिए, ढेर सारा प्यार दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हर एक स्टूडेंट का मेरी वीडियोस का फ़ायदा उठा सकें, सीख सकें, पढ़ सकें और अपने देश को आगे बढ़ा सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।